बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन इकराम, आज हमारे पास जो खबरें हैं बेसिकली हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन जा रही है और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो दूसरी जमातें हैं उनकी जो कैंपेन जा रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, तहरीक इंसाफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर क्या हो रहा है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक स्टेटमेंट दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो ये आ जाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन जा रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान भर में तमाम सियासी जमातें PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें अपनी कैंपेन कर रही हैं भरपूर तरीके से। मामलात कहाँ पहुँचे हैं जी अभी तक कैंपेन के? तहरीक इंसाफ के एक जो रहनुमा हमाद अज़हर साहब जिन्हें 9 मई वाक़यात में मतलब GHQ हमला केस में गिरफ़्तार करना था लेकिन गिरफ़्तार वो नहीं हुए थे। उसके बाद उन पर एलिगेशन लगते गए। उसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। इश्तिहारी करार देने के बाद अभी तक वो रूपोश थे, अभी तक मंजर पर आए नहीं थे। कल इतला मिलती है जी कि लाहौर में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। लाहौर का इलाका जाफरिया कॉलोनी, वहाँ पर फिर छापा मारा जाता है उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास वो आए थे वहाँ उन्होंने शोर मचा दिया और हमाद अज़हर साहब को वहाँ से फ़रार करवा दिया, भगवा दिया कि भाई अगर आप पकड़े गए तो मामला ख़राब हो जाएगा, कैंपेन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। और अगर एक बार पकड़ा जाएगा कोई सियासतदान बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये तो आप सबको मालूम है कि एक FIR पे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पता नहीं कहाँ से FIRs में बरकत पड़ी जाती है और FIRs बढ़ती ही जाती हैं। तो वहाँ से 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया कि आपने एक इश्तिहारी को पनाह दी थी। अब उनके साथ क्या होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। फिर आ जाते हैं जी कि लाहौर में जो फ्लैक्सेस, जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो इलेक्शन कैंपेन इनकी जा रही है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो कहाँ तक पहुँची है, उसका क्या हाल है, क्या हुआ हाल अहवाल है। बेसिकली क्योंकि मेरा अपना पूरा दिन ट्रैवल में ही गुजरता है, पूरा दिन कभी किसी इलाके में, कभी किसी एरिया में, कभी किसी सहाफ़ी दोस्त के पास, कभी खुद सर्वे करने। तो मामला ये है कि NA 1 to 8 की तरफ अगर जाते हैं, ये मॉडल टाउन फैसल टाउन वाला जो एरिया सारा यहाँ आ जाता है, इसके साथ वाल्टन रोड की बेल्ट आ जाती है। इसमें अगर जाते हैं नून लीग की आपको पम्फलेट फ्लैक्सेस नज़र आएंगी, बैनर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का काब आपको नज़र आएगा, आपको JUI के पोस्टर्स नज़र आएंगे, जमात इस्लामी के आपको पोस्टर्स और जो फ्लैक्सेस हैं वो सारी नज़र आएंगी, बैनर्स आपको नज़र आएंगी। तहरीक इंसाफ की कोई फ्लैक्स आपको नज़र नहीं आएगी, तहरीक इंसाफ का कोई बैनर आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? इलाकाई क़यादत है, वो चाहती नहीं है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ तहरीक इंसाफ की पब्लिसिटी में। और दूसरी उसकी ऑप्शन जो आ जाती है, दूसरी वजह आ जाती है, दूसरी वजह यह है कि जब फ्लैक्सेस लगाई जाती हैं रातों रात TM में और बाकी के इदारे जो फ्लैक्सेस को कर देते हैं गायब, फ्लैक्सेस को फाड़ दिया जाता है, फ्लैक्सेस को उतार दिया जाता है, बैनर्स को फाड़ दिया जाता है, उतार दिया जाता है, ये लगाने नहीं दिया जाता। इवन जो प्रिंटिंग प्रेस जो पब्लिश करते हुए नज़र आते हैं उन्हें भी सील किया जा रहा है। और मेरे सामने ये 2 दिन वाक़यात हो चुके हैं। और ऐनी शाहद में इसका इसलिए हूँ कि जब 1 to 8 से हम निकल जाते हैं थोड़ा सा, तो कलमा चौक फ्लाईओवर आ जाता है, उसके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। उसके बाद राइट साइड पे केनाल रोड की सारी बेल्ट है, उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है तहरीक इंसाफ की। कल रात का ही वाक़या अगर देख रहे हैं, कलमा चौक अंडरपास के ऊपर हम गए थे, एक सर्वे कर रहे थे। सर्वे किसका कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट किस पार्टी की ज़्यादा इस हल्के में। मैं था साथ कुछ सहाफ़ी दोस्त डिजिटल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, तो वहाँ हमने खुद देखा है फ्लैक्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पेनाफ्लैक्सेस 1.5x3 की होती हैं, उन्हें पार के रोड पे फेंका गया, ऊपर से गाड़ियाँ गुजरी हैं। नून लीग की वैसे की वैसी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की वैसी की वैसी है, JUI की वैसी की वैसी है। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हो रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके बाद अगर हम चले जाते हैं थोड़ा सा फिरोज़पुर रोड पे आगे की तरफ, आगे की जानिब आगे आ जाता है वो टकसाली के अपोजिट जो एरिया मोनी रोड और उसके बाद दाता साहब का सारा एरिया जो गालबन NA 130 लगता है। नवाज शरीफ साहब की कल वहाँ रैली भी थी, नवाज शरीफ साहब कल वहाँ आए थे, गुजर हुआ था उनका, लोग मौजूद थे, उनके कैंप्स में लोग मौजूद थे, लेकिन इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे जो होने चाहिए। कि एक बंदा कह रहा है कि हम सबसे मकबूल तरीन पार्टी के निशान पे आ रहे हैं और पार्टी के सरबर हैं और वो आपके इलाके में आता है और आप इस तरह से निकलते ही नहीं। और बिलखसूस ये इलाका समझा जाता है बिलाल यासीन साहब का इलाका, उनकी रहाइश भी यहाँ है। उन्होंने बड़ा ना क्या उसे कहते हैं वामी सियासतदान समझा जाता है कि वो वोट के लिए बड़ा फ्रेंडली सबके साथ जाके वोट लेते हैं, लेकिन कल उस तरह से वाम थी नहीं। और उस एरिया में भी फ्लैक्सेस का अगर देखा जाए, बैनर्स का देखा जाए, इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो सेम यही सिचुएशन है। इवन कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, कुछ मैसेजेस भी आते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि हमारी फ्लैक्सेस फाड़ दी जाती हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती। इंतज़ामिया के पास जाते हैं, वो कहते हैं सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाएँ, सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाते हैं, मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा के, तो DHA में लतीफ़ खोसा साहब कल कर रहे थे, कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग क्योंकि पंजाब में 144 लगा दी गई है कि आप कोई कॉर्नर मीटिंग
कोई क्या उसे कहते हैं अपना जलसा जुलूस कुछ भी बिना इजाज़त के नहीं कर सकते। और तरीके इंसाफ को तो इजाज़त मिल नहीं रही है, तो हम पिछले कोई 10-15 व्लॉग्स में आपको बता रहे हैं कि इजाज़त इन्हें नहीं मिल रही। कल जी लतीफ़ खोसा साहब DHA के करीब अपने इलाके में कोर्ट में मीटिंग कर रहे थे, तो पुलिस की उधर रेड हो जाती है, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती है, भागा पेड़ शुरू हो जाती है। वहाँ कुछ सहाफ़ी हज़रात मौजूद थे, वो पूछते हैं पुलिस एहलकारों से कि भाई बताएं, इधर तो आप आ गए हैं, 144 लगी हुई है, उसकी खिलाफ वर्जी पे आप आ गए हैं गिरफ़्तार करने। तो नवाज शरीफ साहब पूरे लाहौर में रैली निकाल रहे हैं, कुछ 400-500 बंदा साथ लेके वो घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो गया। तो आगे से पुलिस एहलकार, वो भी खैर उनका क्या कह सकते हैं, उनका नौकरी का मामला है, उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहता भाई तुहानू पता तो हैगा सारा की वजूहात हैं। उसके बाद चले जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है 2017, उसके रूल 94 के मुताबिक कोई भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद किसी ऐसी सियासी पार्टी में शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकता जिसके पास इंतखाबी निशान मौजूद ना हो। और इस रूल को जो है बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने भी माना है कि हाँ जी इस तरह का रूल है। तो इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान नहीं दिया जाता और इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार 8 फरवरी के बाद जीत जाते हैं, 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उन्होंने किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी होती है। तो किस पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद आ जाती है जी सियासतदानों की खरीदो फरोख्त, बल्कि कह रहे कि ताजरों की खरीदो फरोख्त जो बड़े ताजिर करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे आते हैं, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ अवाम के बजाय बैकडोर से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लारकाना में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इंतखाबात में रिकॉर्ड नंबर में ज़ात उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, बेहतर होगा नौजवान खुद अपना फ़ैसला करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लारकाना में बरतानवी खैबर एजेंसी राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंतखाबात में रिकॉर्ड नंबर में ज़्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं, बेहतर होगा नौजवान अपना खुद फैसला करें, क्योंकि आज किया गया फैसला मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और मुंतखब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाने को तरजीह दी। और जैसा कि हमने कल ही रिवील कर दिया था अपने कल के व्लॉग में कि अंदरले खाते ये चल रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो को उन्हें ऑर्डर दिया है, उन्हें हुक्म दिया है, हुक्म जारी किया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है उनके साथ रब्ते में रहें, आपने इन्हें खरीदो फरोख्त करके आपने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे आना है। और आज जो है आज के व्लॉग में हम इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो लारकाना में एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, नून लीग को फौजी इस्टेबलिशमेंट की हिमायत से मुतल्लिक सवाल के जवाब में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नवाज शरीफ यकीनी तौर पर यह तासुर दे रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तानी अवाम की बजाय किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ एक साथ होते हैं, एक तरफ जाते हैं तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा भी कल तक जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, आज उन्होंने भी कहा है कि ये तमीज़ के दायरे से बाहर हो चुकी हैं, ये गलत किस्म के बयान दे रहे हैं। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी प्रॉपर तरीके से नून लीग के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाके अपने वोटर्स के साथ कंपेन कर रहे हैं, अपने वोटर्स के सामने कंपेन कर रहे हैं और वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं वोट लेने के लिए। यह है पाकिस्तान की सियासत, बल्कि यह है पाकिस्तान की सियासत का कारोबार जो होगा। और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीदो फरोख्त होगी, देखते हैं किस तरह से हुकूमत बनती है। बाकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो आपको बता दिए कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम पर। आपने भी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका किस हलके से ताल्लुक़ है और आपके हलके में तहरीक इंसाफ की फ्लैक्सेस हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्यों, मतलब किस किस की हैं, और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, किसी ने लगाई नहीं है या उन्हें उतार दिया गया। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे एक ना एक दिन लाजमी गामज़न होगा और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह निगहबान।